हेलो, वेलकम टू अमजद एकेडमी। अमजद एकेडमी पर आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। ये है अमजद एकेडमी का चैनल और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और फ़िज़िक्स में हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI ये शुरू किया है और मैंने इसके 2 वीडियोस आपको शेयर किया है। आप उन 2 वीडियोस को भी पढ़िए, समझिए, उसके नोट्स निकालिए और उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको रेफ़र कर लीजिए। तो उन वीडियोस में मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन किया है और हमने लेंस लॉ पर वो वीडियो को ख़त्म किया था। मैंने लेंस लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था। उसको फिर से एक दोहराने के तौर पर मैं आपको लेंस लॉ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। मैंने ये जो फिगर है इसको आड़ी फिगर में बताया था, अब फिगर को मैंने खड़ी कर दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये मैग्नेट है और ये कॉइल है और इसका ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं हम। इसकी तरफ लेकर जब जा रहे हैं तो इस तरह से ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये नॉर्थ पोल नजदीक जाने की वजह से इसकी जो फ्लक्स है बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा। इस वजह से इसको चेंज इन फ्लक्स मिलेगा और ये चेंज इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा और लेंस के हिसाब से ये करंट जो इंड्यूस होगा यहां पर वो ऐसा रहना चाहिए कि उसने इसके मोशन को अपोज करना चाहिए। अब अपोज कब होगा आप देख लीजिए, आपके सामने फिगर है। अगर ये कॉइल चाहता है कि ये मैग्नेट मेरे करीब ना आए, अपोज करना चाह रहा है कि कॉइल मैग्नेट तो कॉइल की तरफ जा रहा है लेकिन ये इसको अपोज करना चाह रहा है, इसको रुकाना चाह रहा है, ये इसके तरफ धकेले हमने हमारे हाथ से, तो फिर ये इसको आने नहीं देना चाह रहा, उसके नजदीक आने नहीं देना चाह रहा है। तो अगर उसको ऐसा करना है तो फिर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी इस तरह से कि ये जो फेस है ये बन जाना चाहिए नॉर्थ पोल। अगर ये मेरा हाथ में, ये हाथ जो है इसमें कॉइल है, ये कॉइल का प्लेन है, तो ये जो फेस है जो नॉर्थ पोल के सामने है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने है, तो फिर ये जो कॉइल का ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस ये बन जाना चाहिए नॉर्थ पोल। और मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए एन को कैसा बनाएंगे आप, इस तरह से एन को बनाना आपने और उससे आपको करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह रहेगा और ये हमको दिखाई दे रहा है ये कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस वजह से ये इस तरह से इसको अपोज करेगा और उसका जो दूसरा फेस है वो साउथ पोल रहेगा। और फिर आप देखेंगे कि ये जो फील्ड बनेगी ये इस तरह की फील्ड बनेगी कि इसके फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट के फील्ड को ये वाली फील्ड अपोज करेगी। अब आप बोलेंगे ये वाली फील्ड कहां से आई, तो सीधी सीधी बात है, अगर इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा, करंट फ्लो हो रहा, तो फिर इसमें, इस कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसकी भी अपनी फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की भी बनेगी क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये डायरेक्शन में बताया और ये आप देख रहे हैं कि ये इसको अपोजिट है, ये इसको अपोज कर रहा है। तो ये नॉर्थ बन गया, नॉर्थ बन गया, रिपेल करके इस तरह से ये लेंस लॉ यहां पर ये बोलना चाह रहा है। अगर हम इसका अपोजिट देखें, इस तरफ अगर हमने अपोजिट देखे, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा कॉइल है और अब हम जो है तो मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं। दूर जब लेके जा रहे हैं तो अब इसके दूर जाने को भी अपोज करेगा, इसके इस मैग्नेट के दूर जाने को भी ये कॉइल के अंदर का जो करंट है वो भी अपोज करेगा। तो अब अगर इसको अपोज करना है, इसको दूर जाने नहीं देना है, यानी कि इसको पास बुलाना पड़ेगा। पास बुलाना है मतलब फिर ये कौन सा पोल बनना चाहिए, अगर ये नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है और इसको अपनी तरफ बुलाना है, ये कॉइल को उसको अपनी तरफ बुलाना है,
फिर इसको बनना पड़ेगा साउथ पोल, तो ये बन जाएगा साउथ पोल। और मैंने आपको कल बताया था कि साउथ का ये एस जो है ऐसा लिखिए तो आपको याद रहने में मदद रहेगी। ये इस तरह से एस आप ऐसा लिखिए, तो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन रहेगा क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो ये इंड्यूस करंट जो है तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और अब ये जो है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। जब दूर जा रहा था तो अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दूर जाने पर अट्रैक्ट कर रहा और पास आने पर रिपेल कर रहा। यानी कि ये हुआ कि द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन is in opposition to the cause that produces it, is in opposition to the cause that produces it। ये बात होगी। अब आते हैं कि किस तरह से ये लेंज लॉ जो है इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस बात पर आते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि पिछला अगर मेरा पहला वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हमने कॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और मैग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। तो या तो कॉइल में मोशन में है या मैग्नेट मोशन में है तो तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि मोशन ऑफ द आइदर द मैग्नेट और द कॉइल, और यू कैन इवन से बोथ। इन ऑल दीज थ्री केसेस देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड, and that EMF will be induced in such a way that the thrust created by the magnetic field is such that the current which is induced in the coil will have a magnetic field which will oppose this thrust। वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का जो थ्रस्ट है, जो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को अपोज करेगा। ये एक वजह थी। अब दूसरी एक वजह ये है कि हमने कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट किया था, तो कॉइल में हमने चेंजिंग करंट लगाया था। चेंजिंग करंट 0 से मैक्सिमम किया था और मैक्सिमम से 0 किया था। तो आपने देखा था कि जब 0 से मैक्सिमम हो रहा तो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर बन रही, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही कॉइल के अंदर, उस कॉइल के अंदर दूसरे वाले कॉइल के अंदर जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल बोले थे, मैं फिर कहूंगा आप जो है तो मेरा पिछला जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, उसको आप एक बार और रेफर कर लीजिए और फिर मैं जो बात बोल रहा हूं आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो अभी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इसको अगर ये इंक्रीजिंग रहेंगी ये फील्ड तो ये इसको अपोज करेगा, और अगर डिक्रीजिंग रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड, अगर डिक्रीजिंग रहेंगी तो फिर यहां पर आपको अपोजिशन भी मिलेगा लेकिन इसकी फील्ड इंक्रीजिंग रहेगी, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग रहेगी। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम एक हाइपोथेटिकल ऐसी सिचुएशन लेते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यू कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यहां पर भी एक्चुअली वही हो रहा। आप जो ये मैग्नेट को मोशन में ला रहे तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है और ये कन्वर्ट हो रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यहां पर एनर्जी आई गई, एनर्जी का मुद्दा आई गया। अब हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये ले रहे हैं कि ऐसा समझते हैं कि हम जो है सपोज करते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नहीं फॉलो कर रहा, ओबे नहीं कर रहा, अपोज कर रहा। उस सिचुएशन में क्या होगा और हमको कितना
रिजल्ट इसका अपोजिट मिलेगा वो देखिए। मैंने इसको जरा सा पुश किया, इस मैग्नेट को मैंने जरा सा पुश किया, जरा सा पुश करने से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। ये तो सब बात मान ले रहे, सब लोग मान ले रहे। करंट इंड्यूस होगा, उस इंड्यूस करंट की वजह से यहां पर इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर वो फील्ड और ये फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, कौन से दो फील्ड्स, ये बार मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट की वजह से ये कॉइल में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड्स अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, मैंने जस्ट इसको पुश करने से, जस्ट पुश किया मैंने, और ये दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड अगर एक डायरेक्शन में रहेंगे तो यहां पर ये जो इंड्यूस करंट है ये कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि वहां पर इनफाइनाइट ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। इनफाइनाइट करंट अपने आप परपेचुअल मशीन बन जाना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलते जा रही है। सिर्फ आपने क्या किया, जस्ट ये मैग्नेट को पुश किया, कॉइल की तरफ पुश किया और ये इंड्यूस करंट मिला और उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये बार मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, मैं इनको अगर सेम डायरेक्शन में ले लूं, मैं इनको ये सारे सेम डायरेक्शन में ले लूं, इसको भी कहूं कि ये जो है तो ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब इंड्यूस करंट जो है बढ़ता जा रहा है, इंड्यूस करंट अपने आप बढ़ता जाएगा, भले अब मैं कुछ भी मोशन डाला हूं इसके अंदर, इनफाइनाइटली ये जो करंट है इंक्रीज होते जाना चाहिए। और इनफाइनाइट ग्रोथ अगर करंट की हो रही, मतलब आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही विदाउट एनी एफर्ट, without any extra effort, without at any extra cost, you are getting electrical energy। यानी कि हम एनर्जी क्रिएट कर ले रहे, डायरेक्टली हम एनर्जी क्रिएट कर ले रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि आप एनर्जी खुद क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक परपेचुअल मशीन आप बना नहीं सकते जो विदाउट एनी इनपुट आपको आउटपुट देता रहे, यानी कि विदाउट any further motion in the magnet, you are getting continuous current, continuous you are getting magnetic field, continuous magnetic field, and which will go on, which will make this current to increase, infinite growth होती रहेगी, infinite growth of current रहेगा और उसके वजह से इसके अंदर फिर जूल का हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब सिंपल, ये मैग्नेट की मोशन की वजह से, मैग्नेट की मोशन की वजह से ये पूरी तरह से जो है अपने आप गर्म होने लग गया, हीट प्रोड्यूस होने लग गई। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शुड वर्क, देन द सिचुएशन शुड बी सच दैट, ऐसा होना चाहिए फिर कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की, उसने उसी फील्ड को अपोज करना चाहिए जिसके वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा। ये कॉइल है, अब हम जो है तो ये कंक्लूजन पर निकल गए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अपोज की ही फील्ड ये बननी चाहिए, इस फील्ड को इसने अपोज ही करना चाहिए, अपोज ही करना चाहिए। और इसलिए नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल बनना चाहिए, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉक, जैसे कि मैंने एन से याद रखने के लिए कहा था, कि एन से याद रखने के लिए कहा था, इस तरह से आपको ये डायरेक्शन मिलेगा इंड्यूस्ड करंट का। और हम ये कह सकते हैं लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है, जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट्स इन अपोजिशन टू द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमारी किताब में है। एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन acts in such a way that it opposes the cause that produces it. It opposes the cause that produces
uses it. So this is all about the Lenz law, and what Lenz law has to say, we have got it, and how it is related. It is the consequence of principle of conservation of energy. And now further I can cover one more point. One more point we can cover. We know that E is equal to d phi by dt, and phi is A into B. What is A? A is the area of the coil. B is the magnetic induction. And if we substitute that value, we will get another equation for E. And let me write that here. Lenz law and Faraday's law. Lenz law and Faraday's law. देखिए E is equal to minus d phi by dt, ये हमने पढ़ा. लेकिन हम phi जानते हैं कि ये phi जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर एंड एरिया वेक्टर A. So I can substitute the value of phi in this equation. So I will get E is equal to minus d upon dt of d upon dt of B vector dot A vector, and A is constant area, so I can take it out from the derivative sign. So it will be E is equal to minus A into dB vector upon dt, and in magnitude I can write this as E equal to mod A into dB upon dt. So this is the another equation that we can have in terms of B. So here you can see that in the negative sign, A bar is positive and dB upon dt is positive as B is increasing with time. So in this way we have completed the laws of electromagnetic induction. Faraday's दो लॉज थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के और लेंज लॉ, और हमने उसका एक्सप्लेनेशन देखा और किस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है ये हमने देखा, और ये हमने एक नया इक्वेशन यहाँ पर से लेकर आए हैं. तो इंशाल्लाह we'll continue in the next lecture. Do like and share this video to others and subscribe to our YouTube channel Amjad Academy. Thank you.